वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज है ट्यूसडे और स्वरा स्कूल जा चुकी है। हर्षित को स्कूल जाना है तो वो अभी नहा के आया। जस्ट उसकी यूनिफॉर्म वगैरह मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है, तो उसको तैयार करना है मुझे। और खाना मैंने बच्चों को बना ही दिया। लंच में मैंने उनको भिंडी की सब्ज़ी बना दी और अभी बनाना है मुझे नाश्ता, और नाश्ते में बनाना है मुझे पास्ता। तो उसकी तैयारी मैंने कर दी, पास्ता उबाल के रख दिया है। तो अभी वेजिटेबल वगैरह मुझे कट करनी है, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो पहले तो करूँगी हर्षित को तैयार एंड उसके बाद मैं बनाऊँगी, नाश्ते की तैयारी करूँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं ब्लॉग के लास्ट में आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना आप लोग। तो अभी मैं कर रही हूँ हर्षित को तैयार। इसके स्कूल का टाइम देर से है ना, तो फिर इसको आराम से तैयार कर देती हूँ मैं जब मेरा काम खत्म हो जाता है। और ये नाश्ता करके भी चला जाता है क्योंकि इसका स्कूल देर से है, तो थोड़ा सा नाश्ता मैं पहले बना लेती हूँ। तो पॉट में मतलब कैजरोल में निकाल के रख देती हूँ, तो पतिदेव भी कर लेते हैं और हर्षित भी नाश्ता करके चला जाता है। और आज इसका मन नहीं है स्कूल जाने का क्योंकि आज थोड़ा उदास लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत सारी छुट्टियाँ हो जाती हैं तो स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। की कौन है हर्षित की? मम्मा। मम्मा मम्मा आप पहले सीधे खड़े हो बच्चों। कभी मैं ऐसा हो सकता, ऐसा ऐसा नहीं, ये तो पेंटिंग है। पेंटिंग में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है पेंटिंग में। तो अभी आप स्कूल जाओगे? स्कूल लाओ, ये टाई दबा दो। स्कूल का वर्क कंप्लीट हो ही गया है ना। आज तो हर्षु पास्ता खाएगा। बैठो, पास्ता खाएगा ना। कैसे नीनी नहीं खुली क्या आज तेरी? हर्षित की नीनी नहीं खुली यार, क्यों? आप भाग को नहीं छोड़ी, आप एक देखी मैं आ रहा था। मम्मा पास आ जाओ, बैग ले लो अपना, है ना। बैग ले लो जल्दी से। गाइस सारा काम खत्म करके मैं जैसे ही किचन में आई और वहाँ मैंने देखा 2 लंच बॉक्स रखे हुए हैं, एक हर्षित का एक स्वरा का। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आज लंच नहीं लेके गई, क्योंकि मैं लंच इनका पैक करके और बॉटल वगैरह भर के ना यहाँ स्लैब पे रख देती हूँ। स्वरा आके ले जाती है क्योंकि मैं ऊपर चली जाती हूँ, फिर मुझे बार बार नीचे आना पड़ता है। तो इस वजह से मैं दोनों बच्चों का, हर्षित का तो मैं खुद से पैक करके रख देती हूँ बैग में, क्योंकि उस टाइम पर मैं नीचे चली आती हूँ। लेकिन जब स्वरा जाती है ना, तो स्वरा के टाइम पे मैं ऊपर ही रहती हूँ, लंच वगैरह पैक करके दे देती हूँ उसको। तो ऊपर से ही उसको बाय बोल देती हूँ और नीचे किचन में से बोल अपना लंच पैक ले जाती है, लंच बॉक्स ले जाती है। आज क्या हुआ था कि सुबह सुबह राधे आ गई थी, तो वो अंदर गई नहीं क्योंकि जूते पहन रखे थे उसने, तो हो सकता है उस चक्कर में वो भूल गई अपना लंच बॉक्स ले जाना। और अभी पतिदेव किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ यार इसका लंच बॉक्स कैसे जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब देवी पूजी थी ना हमारी, तो मैंने इसका लंच बॉक्स बाद में भिजवाया था और पतिदेव भूल गए थे उसको। तो उस दिन वो भूखी रही थी बेचारी। मुझे इतना इतना ज़्यादा गिल्ट हुआ था, इतना दुख हुआ था उस चीज़ को लेके कि यार पूरा दिन भूखी रही और कुछ भी खा के पी के नहीं जाती है। कितना भी डांट लूँ, कितना भी समझा लूँ, इतना सा दूध पीती है बिल्कुल, मतलब एक गिलास में बिल्कुल जरा सा तो तले में चिपका रहता है ना, इतना सा 2 घूंट जिसको बोलते हैं, इतना सा दूध पी के जाती है। बस उसको भी मैं लड़ झगड़ के पिलाती हूँ, वैसे तो पीती भी नहीं है। तो अभी जैसे पतिदेव आएंगे या फिर कोई भी जैसे ही आएगा दुकान का लड़का वगैरह, तो उसके हाथ में लंच बॉक्स भिजवाऊँगी, वरना वो भूखी रह जाएगी क्योंकि कुछ भी नहीं खा के गई है ना। तो उसको लंच बॉक्स मैंने निकाल के रख दिया है। अभी मैं कर रही हूँ पास्ता बनाने की तैयारी और साथ में खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो पास्ता के लिए मैंने कल ही शिमला मिर्च वगैरह सारी चीज़ें मंगा ली थी, कैबेज, और अभी मैं सारी चीज़ें कट कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना अक्सर पास्ता बनाने का मौका ही नहीं लगता, क्योंकि वेजिटेबल नहीं होती हैं जो पास्ता में डलनी होती हैं, वो वाली वेजिटेबल। क्योंकि शिमला मिर्च हमारे घर में कोई नहीं खाता और पत्ता गोभी कोई नहीं खाता, तो इस वजह से दोनों सब्जियां नहीं आती हैं। और गाजर इस टाइम पे बहुत कम आ रही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आज कल जाके पतिदेव को बोला तब लेके आए ये सारी सब्जियां। बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को क्या यार, पास्ता तो देखो सबको ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अलग अलग कट कर रही हूँ और उसके बाद में फिर धुलने के बाद में फिर मैं पास्ता बनाऊँगी गाइस। और इधर कुकर में पास्ता उबाल दिया है मैंने, जब मैंने बच्चों का लंच बनाया था उस टाइम पे।
अरे भूल जाए लेकिन हमें पिछली बार भूखी रह गई। अरे यहाँ की मतलब ना दुकान से रख के भूल जाए। तो सबसे मैंने पत्ता गोभी डाली एंड उसके बाद में मैं अभी बीच में दाल भिगो रही हूँ जब तक पत्ता गोभी पक रही है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कच्ची रहने वाली चीज़ है ना वो सबसे पहले डाली है मैंने पत्ता गोभी एंड उसके बाद शिमला मिर्च डालूंगी, उसके बाद टमाटर डालूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। तो उसको पहले मैं भिगो के रख दे रही हूँ क्योंकि दालों में पाउडर वगैरह आता है, तो उसको 15-20 मिनट पहले भिगो के रख देती हूँ। तो ये जो पाउडर होता है ना एक्स्ट्रा वो सारा कुछ निकल जाता है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी मेरी हो चुकी है, तो अभी मुझे शिमला मिर्च ऐड करनी है गाइस। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद में मैंने डाला थोड़ा सा नमक। नमक से क्या है ना कि वेजिटेबल जल्दी पक जाती हैं, तो इसीलिए मैंने नमक डाल दिया उसमें पहले ही। तो अभी 2 मिनट इनको पकाती हूँ और 2 मिनट के बाद में फिर मैं पास्ता इसमें डाल दूँगी और सारी जो विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस जो भी है ना वो सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाइस। तो बच्चों के हिसाब से मैं थोड़े चिली सॉस कम डालूँगी, सोया सॉस ज़्यादा डालूँगी। तो गाइस आप लोगों के साथ में ना मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना ना हर चीज़ में 100% देती हूँ अपना, चाहे कोई काम हो, यूट्यूब का हो, घर का हो या फिर किसी रिश्ते का हो, मैं अपना 100% देती हूँ। सामने वाला कैसा ट्रीट करता है वो मेरे बस की बात नहीं है, वो सामने वाले के ही बस की बात है गाइस। और कुछ लोगों को लगता है मैं काम नहीं करती हूँ, तो अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो ये सब क्या है फिर, मतलब ये सब क्या है। और ताज्जुब देखो, कमाल की बात देखो, मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना वो भी मेरे काम की ही वीडियो बनती हैं और मैं कोई अलग से काम नहीं करती। मैं ये भी नहीं करी कि मैं काम करती हूँ, मैं कोई अलग से काम नहीं करती। वही काम होता है जो घर में हर हाउसवाइफ करती है, हर औरत करती है, वही काम होता है। कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती मैं। कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं। कल मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी तो वो बोल रही थी मैं जॉब पे भी जाती हूँ, बच्चों का भी रखती हूँ अकेले और घर का काम भी करती हूँ। तो सबके अपने अपने काम होते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसी के कुछ भी बोलने सुनने कहने से कुछ भी नहीं हो जाता और मुझ पे तो रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ जाता। तो प्लीज़ सोच समझ के बोला करें, जो भी कोई है तो बहुत सोच समझ के बोलें, ना ही क्या बोलूँ, ना किसी को भड़काने की कोशिश करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। हाँ आज पास्ता बनाया है, देखो तो, लो 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 खा लो, ठीक है। तो गाइस काम मेरा पूरा हो गया है और आज तो बहुत जल्दी काम हो गया क्योंकि आज राधे जल्दी आ गई थी ना, और हो सकता है मेरे काम जल्दी होने से कुछ लोगों को और भी परेशानी हो जाए। तो मैं आपको घड़ी दिखा दूँ, अभी घड़ी आपको दिख रही नहीं दिख रही, 9:30 बजे हैं और 9:30 बजे मेरा पूरा काम हो गया, यानी कि नाश्ता भी हो गया और खाने की तैयारी भी कर दी मैंने, क्योंकि पतिदेव नहीं आए ना अभी। तो मैंने जब नाश्ता बनाया था तो उसी ड्यूरेशन में मैंने खाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि पापा भी कुछ नहीं खा के जाते हैं तो उनको भी 10:30 तक खाना चाहिए, 11 बजे तक खाना चाहिए ही चाहिए। और बाबा आते हैं, आपका पता ही होगा, तो बाबा के लिए भी खाना चाहिए। वो 10:30 बजे आते हैं बाबा खाना लेने के लिए। तो मुझे इस वजह से जल्दी काम करना पड़ता है, वरना मैं भी आराम से बैठ के टाइम पास करके अपना 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक करती रहूँ। लेकिन नहीं, मुझे पता है मुझे खुद को भी टाइम देना है, यूट्यूब को भी काम करना है मेरा। तो मैं अपने हिसाब से काम कर लेती हूँ जैसा मुझे करना होता है। कभी जैसे मैं सुबह से नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ काम के लिए। सबसे पहले बच्चों का लंच वगैरह सारी चीज़ें तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, और जबकि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने हाथों से ही सारे काम करवाने होते हैं मुझे। उसके बाद उनको स्कूल भेजना। और आज देखो मैंने छोटी सी गलती कर दी कि मैं ऊपर आ गई थी, तो क्योंकि पतिदेव नहीं थे ना तो बच्चों को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी हो गई। वरना बच्चे जब पतिदेव रहते हैं तो बच्चों की उनकी देख रेख में बच्चे तैयार होते रहते हैं। लेकिन मैं जल्दी काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई बच्चों का काम करने के लिए। तो उसी बीच में आज स्वरा लंच बॉक्स भूल गई। मैंने ऐसी गलती कभी नहीं हुई कि वो लंच बॉक्स भूल जाए। तो अगर लंच नहीं बनाती हूँ ना, कभी जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ बनता है खाने में, जैसे खीर पूड़ी वगैरह बनती हैं, कुछ त्यौहार होता है, तो मैं बाद में लंच भिजवा देती हूँ। बाकी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो, वरना मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को समय पर लंच दूँ, समय पर सारी चीज़ें करवाऊँ।
लेकिन कुछ लोगों को मुझसे इतनी ज़्यादा परेशानी है कि वो मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं, और इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। जबकि मैं किसी की पंचायत में नहीं पढ़ती, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी नहीं बोलती, अपना ओपिनियन नहीं देती, मैं सिर्फ चुप रहती हूँ, हमेशा चुप रहती हूँ। और मैं इधर उधर की पंचायतों से बचने के लिए अपना यूट्यूब पर फोकस करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपना यूट्यूब पे काम करूँ। और मेरा यूट्यूब पे आने का सिर्फ यही रीज़न है कि मैं बाहर की पंचायतों से दूर रहूँ, खुद को दूर रख सकूँ बस। क्योंकि मैं सुनती हूँ तो फिर मुझे दुख होता है, इसीलिए। क्योंकि दुख के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दुख मनाने के लिए, कि लेकिन अगर खुश रहना चाहते हो ना तो एक चीज़ भी आपके लिए काफ़ी होती है। तो मुझे यूट्यूब अच्छा लगता है चलाना, तो वही मैं चलाती हूँ। जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है, गुस्सा तो आता ही है, साथ में हंसी भी आती है कि कैसी कैसी मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। चलो कोई बात नहीं यार। कल की एकादशी है गाइस, कल की बल्लवाधीश जयंती है हमारे। हम बल्लभ कुल से आते हैं, यानी कि वैष्णव हैं हम। तो कल बल्लवाधीश जी की जन्मोत्सव है, तो उनकी वो निकलेगा, डोला निकलेगा ठाकुर जी का। तो कल मैं रैली उसमें जाऊंगी, कलश यात्रा में। तो आप लोगों के साथ में भी फुल शेयर करूंगी कल गाइस, पक्का प्रॉमिस। जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ में पक्का शेयर करूंगी मैं। और फिर स्वागत भी होता है डोले का, डोला जो निकलता है ना उसका स्वागत होता है बल्लवाधीश जी का। तो हमारी शॉप पे यहाँ पे ठंडाई वगैरह बनती है, तो हर साल बनती हुई आई है। कल का तो मुझे नहीं पता कल का क्या शेड्यूल है, लेकिन एंड मोमेंट पे सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में पक्का सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आप लोग ना मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो और कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट और लाइक करते हो ना आप लोग तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो काम करती हूँ उसको लोग पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं। अब उनका तो क्योंकि अब यूट्यूब में एक फीचर भी आ गया है कि आपको लाइक डिसलाइक किसने किया है और आपके सब्सक्राइबर किसने अनसब्सक्राइब किया है सॉरी, किसने आपके सब्सक्राइब किया है, रिसेंटली सब्सक्राइबर्स कौन से, वो सारे ऑप्शन आपको मिल गए हैं। क्योंकि अभी फीचर नए नए जुड़ रहे हैं ना यूट्यूब पे। तो